नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। 10 को जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी सरकार बनेगी, पॉपुलर सरकार बने। वहीं दूसरी तरफ जो है म्युनिसिपल कमेटी और पंचायतों के चुनाव हैं। जो म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव जो हैं, वो नवंबर के महीने में ख़त्म हो गया उनका कार्यकाल और ये जो पंचायतों के चुनाव थे, वो 9 जनवरी को ख़त्म हुआ। तो जिस तरह से ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में किसी समय भी ये घोषणा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है कि म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएँ। हमारे साथ पूर्व पार्षद जो है श्यामलाल बासुन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अहम रोल होता है एक पार्षद का अपने वार्ड में, उसको हर वार्ड के जो है तकलीफ़ें हैं, कोई डेवलपमेंट है, वो काम करवाता है और पार्षद के बिना वार्ड जो है अधूरा है। ये समय इस समय जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ही भयानक है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2-3 महीने के भीतर जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, नवभारत का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत जिस शुक्रिया। तरह से वासन साहब ये चुनाव की हो सकता है थोड़े दिनों के 3-4 महीनों के अंदर-अंदर चुनाव करवाए जाएँ, जैसा संकेत मिल रहे हैं कि अर्धसैनिक जो है वो वापस नहीं जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि चुनाव होने चाहिए, कितने ज़रूरी हैं? हुँ। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ये यूएलबी के और पीआरआई के ये जो चुनाव हैं बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि यही वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। चाहे पीआरआई की बात करें, वहाँ पर आपके जो सरपंचेज़ होते हैं, पंचेज़ होते हैं, बीडीसी चेयरमैन होते हैं, डीडीसी चेयरमैन होते हैं, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को जानते हैं। इसी तरह जब हम म्युनिसिपल कमेटी की बात करें, यूएलबी की बात करें, चाहे म्युनिसिपल कमेटी की बात हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन की बात हो, तो ये जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों के ग्रास रूट लेवल पर उनसे मिले होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं और उनकी दुख तकलीफ़ों को बड़ी भांति वो जानते हैं और वही जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसीलिए जो यूएलबी की और पीआरआई की जो इलेक्शंस हैं बहुत ज़रूरी हैं और जो संकेत मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, उनसे जो संकेत मिले हैं कि ये 2 महीने के अंदर-अंदर यूएलबी की और पीआरए की जो इलेक्शन तो होंगी, ये एक वेलकम स्टेप है। अगर होती हैं अगर होती हैं तो ये एक वेलकम स्टेप होगा, क्योंकि ये प उससे पहले एक प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जो कि है डिलिमिटेशन होगी, जिसमें वो कार्व आउट करेंगे वो जो इनके जो ओबीसी की जो आरक्षण है, ओबीसी की जो रिज़र्वेशन है, उनको पहले निश्चित करेंगे और उसके बाद जो है आपके जो है पीआरआई के होंगे और यूएलबी के जो है वो चुनाव होंगे। पहले भी इस इलेक्शन की घोषणा की गई थी कि हम बहुत जल्द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पंचायतों के, लेकिन उन्होंने कहा है कि ओबीसी और जो समाज के जो है डिलिमिटेशन करनी है, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया। आपको लगता है अभी तक ये जो प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी है क्या? नहीं अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी होगी और उनकी जितनी सीटें बनती हैं उनकी होंगी, तभी तो उसके बाद तो इलेक्शन हो सकते हैं, हुँ, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसे पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर ये इलेक्शन होंगे। तो हमारी यही मतलब इनसे इंतज़ार है कि जल्द से जल्द ये जो डिलिमिटेशन की है जो प्रक्रिया है उसका प्रोसेस जल्दी पूरा करें, ताकि कितनी सीटें जो है ओबीसी की जाती हैं, यूएलबी या पीआरआई में जितनी सीटें जाती हैं उनका पहले होगा और उसके बाद ये रोटेशन हुँ। उसकी ऑटोमेटिकली जो है रोटेशन पहले जो बनाई है वो रोटेशन भी दोबारा उसकी दोबारा बनेगी और दोबारा से जो है रोटेशन बनने के बाद कौन सी वार्ड में ओबीसी का हो, कौन में एससी का होगा और कौन से एसटी का होगा और कौन से जनरल होगा, उसके बाद ये पूरे का पूरा जो साइकिल है वो तय होगा और उसके बाद जो है हमारी इलेक्शन यूएलबी की और पीआरआई की होगी। बादशाह साहब, जिस तरह से ये प्रक्रिया लंबी चलती है, 2-3 महीने में तो डिलिमिटेशन समय लेगा, ऐसे में दिसंबर तक कैसे चुनाव होंगे? देखो, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसकी क्या मंशा है
उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो उसको डिलिमिटेशन कमीशन को बोलते हैं कि जल्दी इतनी देर के अंदर आप पूरा करके प्रोसेस पूरा करके हम दे दो ताकि उसके बाद नोटिफिकेशन निकल सके। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी डिलिमिटेशन होती है और उसके बाद जो मंशा गवर्नमेंट की मंशा क्या है, जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बने कि उसकी मंशा क्या है, कराना चाहती है नहीं कराना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं ये जहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रास रूट लेवल से लेकर ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, यही लोगों की जो समस्याओं को वो जानते हैं, चाहे पंच की बात करें, सरपंच की बात करें, डीडीसी चेयरमैन की बात करें, उधर पार्षद की बात करें, म्यूनसिपल कमेटीज की बात करें, जो काउंसलर होते हैं उनकी बात करें, ये लोगों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना इन बहुत ही जरूरी है। भाषण साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ये है बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव हुए हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई और माहौल भी अनुकूल है, तो ऐसे में ये चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर चुनाव जो कि ये जिम्मेवारी है कि करवाए, आपको लगता है कि इसको डिले किया जाएगा? मैंने कहा कि मतलब 8 तारीख को हमारी काउंटिंग रिजल्ट आएगा, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी। गवर्नमेंट के बाद उसकी क्या आगे मंशा रहती है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन उम्मीद है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मतलब ये बयान दिया है, चाहे होम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने बयान दिया है कि हम जल्द से जल्द दिसंबर महीने में हम यूएलबी की, पीआरआई की, इनकी जो इलेक्शन हैं हम करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो जो प्रोसेस है, डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, वो जल्द से जल्द पूरा होगा, तभी जाकर ये हो सकती है, वरना उसके बगैर ये इलेक्शन नहीं हो सकती। इस समय किस तरह की स्थिति है? जिस तरह से आप पार्षद हैं, आपने बड़ा काम किया अपने वार्ड में, तो इस समय किस तरह की स्थिति है? क्योंकि इस समय ब्यूरोक्रेसी का राजा होता है, नहीं होता, उनकी मंशा उनके ऊपर है। किस तरह से स्थिति है? मैं कहना चाहूँगा कि 14 नवंबर को जो हमारी जो यूएलबी का इनका पार्षद का था, स्टैंड स्टिल हो गया। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई काम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे काम ठप हो, क्योंकि बीच में इलेक्शन भी आ गया, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया, दोबारा कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया और बगैर किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के काम होता भी नहीं है। और जो काम होने थे आज वो भी सारे के सारे काम रुक गए हैं। बहुत से टेंडर मतलब कॉल हुए थे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह बहुत ही रुके हैं। लेकिन ये मैं क्या आज दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। बात यूएलबी की हो, बात पीआरआई की हो, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ जुड़े होते हैं। भाषण साहब, ये देखा गया है कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है और बिना पार्षद के जो है काम नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले समय में जिस तरह से दावा किया जा रहा है, ये एक सवाल अलग से है कि बीजेपी कहती है हमारी गवर्नमेंट आई, हमने 73-74 को लागू किया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज मैं कहूँ आज ये कहना चाहूँगा कि आज भी पूरी 73rd की अमेंडमेंट के बाद 74th की अमेंडमेंट पूरी लागू नहीं हुई है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ बाकी अदर स्टेट्स में अभी जहाँ भी पूरी नहीं हुए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये हुई, चाहे लेटर स्टेज में हुई, बहुत बड़ी स्ट्रगल इसके लिए करनी पड़ी और हाउस के अंदर बार बार मैंने ये मुद्दा उठाया था बाकी, लेकिन मैं बार बार ये मुद्दा उठाया था कि जब तक 73rd 74th अमेंडमेंट नहीं होगी, ये आपके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये टुथलेस होगी, दंतहीन होगी, जब तक और आज हुई है। उसके लिए काफ़ी सारे काम जो हैं वो इनको राइट मिले हैं और आने वाले टाइम में जो रह गए हैं, जो उनके शेड्यूल हैं, वो शेड्यूल भी पूरे के पूरे जहाँ लागू होंगे, ताकि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो काउंसलर की बात करें, चाहे पीआरआई की बात करें, उनके पास पूरी पावर्स होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं थी। अभी आपने रिसेंटली देखा, पानी देना ये गवर्नमेंट का दायित्व है। साफ पानी देना ये गवर्नमेंट का दायित्व है। वेयर एज के जो नहीं मतलब हो रहा था अभी, इसके ये भी कारपोरेशन के अधीन है। बिजली की बात करें, पानी की बात करें, ये भी उनके अधीन है, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमी है। तीसरे दिन पानी आता है, गंदा पानी आता है, इन चीज़ों को अभी भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। भाषण साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर इलेक्शन होते हैं तो पिछली बार जो है काफी सीटें जो है भाजपा को मिली थी, इस बार किस तरह की स्थिति है?
किसका मेयर बनेगा, किसका डिप्टी मेयर बनेगा, क्या इस तरह से आप इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़े थे, इस बार किस तरह की स्थिति नजर आ रही है आपको? देखो मैं आपको ये जो इलेक्शन हो गया आपको पता, जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन कंपटीशन इसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। काउंसलर की बात करें जितने हमारी 75 हमारी वार्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा, क्योंकि मुद्दे जो हैं बड़े वर्निंग जो प्रॉब्लम लोगों की है वो उनकी है। स्मार्ट मीटर लगे हैं और बहुत सी मतलब शंकाएं हैं, जो लोगों के ऊपर मतलब टैक्सेस अपोज करने की बात चल रही है। ये जो सारे मुद्दे हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ये मुद्दा उभर के आएगा और गवर्नमेंट को ये फेस करना पड़ेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।